आप सुन रहे हैं सुखी जिनेंद्र द्वारा लिखित टेंशन फ्री लाइफ बुक। अब हम आगे बढ़ रहे हैं टेंशन फ्री लाइफ की यात्रा में। अभी तक आपने मन की सफाई, विचारों की गंदगी और सुख का असली सूत्र समझा। और अब आइए प्रवेश करते हैं अध्याय 3 में। जीवन जीने का मकसद स्पष्ट होना चाहिए। आप 50% सफल तब हो जाते हैं जब आपको अपने जीने का मकसद पता चल जाता है। आप बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड क्लास हाईवे पर हो, आपके पास मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कार हो और बहुत ही स्मार्ट ड्राइवर हो, परंतु आपको यह पता ना हो कि आपको जाना कहां है, तो आप उसी हाईवे पर अपनी समय, शक्ति और पेट्रोल जैसे साधनों को खर्च करते हुए वहीं गोल गोल घूमते रहेंगे, अटकते और भटकते हुए चक्कर खाते रहेंगे। आप जहां जाना चाहते हैं वहां कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस संसार का सबसे बड़ा परम सत्य यह है कि जब तक आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। लक्ष्य के बिना आप कभी यह जान ही नहीं पाते हैं कि आप कहां जा रहे हैं या आपको कहां जाना चाहिए। जब आपके पास अपने जीवन जीने का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि लोग आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए रख लेंगे। फिर आप पूरे जीवन भर अपने लक्ष्य को तिलांजलि अर्थात सैक्रिफाइस करके उनके ही लक्ष्य को पूरा करने में अपनी पूरी समय शक्ति लगा देंगे, जिसके बदले में आपको मिलती रहेगी थोड़ी सी वेतन, उनके भरपूर टारगेट और दिल को दहला देने वाली उनकी प्यारी सी मीठी मीठी गालियां। पर अब आप उन महान लोगों में शामिल होने वाले हैं जो अपना लक्ष्य खुद तय करते हैं और उसे जीते हैं। इसके लिए सबसे पहले शांति से बैठकर आंखें बंद करके अपने आप से पूछना होगा, मैं कौन हूं और मैं किस काम के लिए बना हूं। और फिर एक और सच्चा सवाल, मैं आज क्या कर रहा हूं और क्या मुझसे वही कराया जा रहा है जो मैं करना चाहता हूं। अपने लक्ष्य का निर्णय होते ही आपके मन में जो फिजूल विचार आते थे, जो आपको परेशान करते थे, जो बहुत सारी टेंशन देकर आपको दुखी करते थे, अब वे आपको दुखी नहीं करेंगे। यह मेरा दावा है। जब आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसकी तरफ बढ़ने का संकल्प लेते हैं, तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और फिर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारे निमित्त आपके लक्ष्य को पूरा कराने में लग जाते हैं। इसका फॉर्मूला है लक्ष्य प्लस संकल्प बराबर पावर गुणा 100। मकसद स्पष्ट होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके मन में जो अनावश्यक विचार, बेकार योजनाएं और असंगत काम आते रहते थे, वे तुरंत रुक जाते हैं। फिर आप वही सोचते हैं, वही बोलते हैं, वही योजनाएं बनाते हैं और वही कार्य करते हैं जो आपके मकसद को पूरा करने वाले होते हैं। इससे आप संयमित, नियंत्रित और सुरक्षित रहते हैं और हर तरह की ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। बात है उस समय की जब गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। राजकुमारों को संबोधित करते हुए गुरुदेव बोले, इस पेड़ पर एक पक्षी रूपी यंत्र है जो आप सबका लक्ष्य होगा। सर्वप्रथम युधिष्ठिर, तुम आओ और इस लक्ष्य को साधो। युधिष्ठिर आगे बढ़े। जी गुरुदेव, गुरुदेव ने पूछा। युधिष्ठिर, वहां क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आकाश, पृथ्वी और पेड़। गुरुदेव ने कहा, युधिष्ठिर, नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम वापस जाओ। दुर्योधन, अब तुम आओ। दुर्योधन ने आगे आकर कहा, जी गुरुदेव। गुरुदेव बोले, इस पेड़ पर एक पक्षी है जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसे साधो। दुर्योधन ने आदर से कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? दुर्योधन ने उत्तर दिया, पत्तियों में छिपा हुआ एक पक्षी रूपी यंत्र। गुरुदेव, बाण चलाऊं? गुरुदेव ने कहा, नहीं, तुम भी रहने दो। अश्वत्थामा, अब तुम आओ। अश्वत्थामा ने कहा, जी गुरुदेव। गुरुदेव ने आदेश दिया, लक्ष्य साधो। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? अश्वत्थामा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपके चरण, पेड़ और पत्तियों में छिपा हुआ यंत्र। गुरुदेव बोले, ठीक है, जाओ। अर्जुन, अब तुम आओ। अर्जुन आगे आए। जी गुरुदेव। गुरुदेव ने पूछा, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, पक्षी रूपी यंत्र की आंख में जो काला काला बिंदु है, बस वही दिखाई दे रहा है गुरुदेव।
गुरुदेव प्रसन्न होकर बोले, ठीक है वत्स, तीर चलाओ और निशाना साधो। तीर चला। लक्ष्य भेद हुआ। गुरुदेव ने सभी शिष्यों की ओर देखा और बोले, प्यारे शिष्यों, एक अच्छे धनुर्धर को उसके लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। इस परीक्षा में सिर्फ अर्जुन ही उत्तीर्ण हुआ, क्योंकि उसी को ही पूरे तरीके से अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आप सबको लक्ष्य को छोड़कर बाकी की सब अनावश्यक चीजें दिखाई दे रही थीं। नकुल ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, हम सब भी अर्जुन भैया जैसा लक्ष्य साधना कैसे सीखेंगे? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, अब आगे से यदि तुम सब भी उत्तीर्ण होना चाहते हो, अर्जुन जैसा लक्ष्य साधना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना सीखो। जब आपको पूरे तरीके से सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखना शुरू हो जाता है, तब आप उसको साधना भी सीख जाते हो। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, इन पात्रों में से आप कौन हैं? क्या आप अर्जुन जैसे हैं? क्या आपको अपने जीवन में सिर्फ अपना मूल लक्ष्य दिखाई देता है, या फिर पेड़, पत्ते और फल की तरह लक्ष्य के बाहर की चीजें ही दिखाई देती हैं? आज सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 41 में कहा गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकैः कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम। अर्थ, हे नंदन, हे सुख की इच्छा करने वाले, एक ही उद्देश्य को निश्चित करो, क्योंकि जिनका उद्देश्य अनेक दिशाओं में बटा होता है वह अव्यवसायी हैं, यानी जिन्हें वास्तव में कुछ करना ही नहीं होता। वे विकल्पों में भटकते रहते हैं। जो कर्म योगी है, जो सचमुच कुछ करना चाहता है, वह अपने मन को केवल एक ही लक्ष्य पर स्थिर करता है। यही कारण है आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आप वैसे ही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। आप उतने ही बनते हैं जितना आप सोचते हैं, और अंत में आप वही होते हैं जो आप आज अपना मकसद तय करते हैं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ दीजिए, सभी सीमाओं को लांघ लीजिए और लोग क्या कहेंगे वाली सोच को बिल्कुल शून्य कर दीजिए। और अब महसूस कीजिए, आगे का जो शेष जीवन है उसे जीने का आपका असली मकसद क्या है। आशा है आपने अपने जीवन का एक उद्देश्य सोच लिया होगा। जी हां, जो आपने सोचा है, आज मैं उस लक्ष्य की भी बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूं जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य की, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज आपकी जिंदगी है। और आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो? वह एक कॉमन चीज जो हर इंसान, हर काम, हर प्रयास से पाना चाहता है, वह है खुशी, हैप्पीनेस। जब आप हर छोटा बड़ा काम खुशी पाने के लिए ही करते हो, तो इसका मतलब स्पष्ट है, आपके जीवन का मूल उद्देश्य, सबसे बड़ा मकसद खुशी ही है। आप हर समय उसी को चाहते हैं। कोई भी क्रिया करके उसी को हासिल करना चाहते हैं। बाकी सब लक्ष्य, बिजनेसमैन बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स हैं। खुशी मिलने पर ये स्वाभाविक रूप से मिलते ही हैं। अरे डॉक्टर क्यों बनते हैं? खुद खुशी पाने के लिए और दूसरों को खुशी देने के लिए। लेकिन अगर आज ही खुशी नहीं है, तो वह पद पाकर भी आप क्या खुश रह पाओगे? जिसके पास अभी कुछ भी ना हो, लेकिन वह खुशी हो, तो दुनिया की सारी चीजें उसके पास दौड़ी चली आती हैं। और जिसके पास सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है, तो वास्तव में उसके पास कुछ भी नहीं है। और जो थोड़ा बहुत है भी, वह भी टिकने वाला नहीं है। वह भी जल्द ही चला जाएगा। सोचिए, सब कुछ होने पर भी अगर वह नहीं मिला जिसके लिए यह सब कुछ पाया, यानी खुशी, तो फिर उस सब का क्या अर्थ? इसीलिए खुशी प्राप्त करना ही हमारे जीवन का सबसे स्पष्ट, सबसे महत्वपूर्ण मकसद होना चाहिए। और उसी को पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयत्न करने चाहिए। अब हमें अपने जीवन में छोटे छोटे स्वप्नों के पीछे भागना नहीं है, छोटे छोटे लाभों के लोभ में नहीं फंसना है। हमें तो अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना है, वरना फिर पूरे जीवन भर आप अपनी ही योग्यता के साथ अन्याय करते रहेंगे और अपने भीतर अपराध बोध को पनपाते रहेंगे। एक बात सदा याद रखना, वह खुशी कहीं बाहर नहीं है,
नहीं उसे बाहर से लाना है, वो तो आपके लक्ष्य में है, आपकी सोच में है, आपके अंदर है। इसीलिए खुशी आपको खुद से ही लानी है और अब बस देर है उसे पा लेने की, क्योंकि सारे जग में ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। तो आइए इस स्टेप के माध्यम से उठिए, जागिए और अपने जीवन के मकसद को स्पष्ट कीजिए। अपने लक्ष्य की दूरी तय कीजिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। इसके लिए आपको 3 प्रकार के लक्ष्य बनाने हैं जो आज के असेसमेंट में दिए जा रहे हैं। उन्हें लिखें और पूरा करें। इन असेसमेंट्स को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास टेंशन फ्री लाइफ बुक साथ में हो, ताकि आप उसे महसूस करते हुए सुन सकें और सारी गतिविधियां पूरे ध्यान से कर सकें। उसके पहले इस चैप्टर के 2 सिद्धांत याद रखें। पहला सिद्धांत, सुख और शांति प्राप्त करना मेरा लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, जैसे लिखना, लिखने से आता है बोलना, बोलने से आता है ठीक वैसे ही खुश रहना, खुश रहने से आता है। अब हम चैप्टर 3 के अंतिम भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम इस अध्याय की असेसमेंट पर चलते हैं। यह आपका स्वयं से संवाद है, आपका अपने जीवन से, अपने मकसद से, अपनी दिशा से सामना है। तो चलिए धीरे से सांस लें, मन को शांत करें और शुरू करते हैं चैप्टर 3 की असेसमेंट। सबसे पहले भाग 1, मेरा जीवन उद्देश्य। अब अपने आप से यह प्रश्न कीजिए, मेरा जीवन किन 3 बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है? ये 3 लक्ष्य आपकी सोच, आपके काम और आपके निर्णयों की दिशा तय करेंगे। धीरे धीरे एक गहरी सांस लेते हुए अपने जीवन के 3 प्रमुख उद्देश्य मन में लाएं और फिर उन्हें लिख दें। यही आपके जीवन का रोड मैप है। अब चलते हैं भाग 2 में, प्रतिदिन के 5 छोटे कदम। अब विचार कीजिए, हर बड़ी सफलता, हर बड़ा परिवर्तन, हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से ही पूरा होता है। इसीलिए आज आप यह लिखेंगे, मेरे दिन के 5 छोटे छोटे कदम कौन से हैं जो मुझे हर दिन पूरे करने हैं। इन 5 कदमों को प्रतिदिन पूरा करना आपके जीवन को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपके उद्देश्य तक ले जाएगा। अब अंतिम भाग पर चलते हैं, जो है भाग 3, एंटी गोल्स। जैसे यह जानना जरूरी है कि क्या करना है, वैसे ही यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन, समय की बर्बादी और मानसिक उलझनों से बचने के लिए आज आप अपने 5 एंटी गोल्स लिखेंगे। आज मुझे किन 5 कामों को नहीं करना है या कम से कम करना है। ये 5 एंटी गोल्स आपके समय, ऊर्जा और फोकस की रक्षा करेंगे। अब आज की चुनौती की तरफ बढ़ते हैं। आज का आपका कार्य है, अपने मकसद को लिखिए और दिन में कम से कम 5 बार आंखें बंद करके उसे बोलिए और वैसा ही महसूस कीजिए, क्योंकि जिसे आप बार बार बोलते हैं वह आपकी सोच बनता है और आपकी सोच आपका पूरा जीवन बदल देती है। बहुत सुंदर, आपने आज अपने उद्देश्य को जाना, अपने कदमों को तय किया और अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचाना। याद रखिए, लक्ष्य वही पूरा होता है जिसे रोज सोचा जाए, रोज लिखा जाए और रोज महसूस किया जाए। और इसी के साथ चैप्टर 3 अब पूर्ण हुआ। अब थोड़ा विश्राम करें, अपने उत्तर लिखें और मन को शांत करें। हम चैप्टर 4 की यात्रा में मिलेंगे, एक नए सीख, नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ। तब तक शांत रहें, स्थिर रहें और अपने उद्देश्य के साथ जुड़े रहें।